फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली राशन कार्ड से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड से 8,27,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर अब 8,27,000 लोगों के नाम जुड़ सकते हैं राशन कार्ड में, और दिल्ली सरकार जल्दी से स्टार्ट करने वाली है। मतलब कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने जल्द ही शुरू होने वाले हैं। दिल्ली सरकार जल्दी नए राशन कार्ड के लिए स्लॉट्स ओपन कर सकती है और जल्दी नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और दिल्ली के अंदर 2 लाख राशन कार्ड बनेंगे। अब आप बोलेंगे कि अभी तो मैं 8,27,000 बता रहा था। भाई 8,27,000 लोगों के नाम कटे हैं तो 2 लाख राशन कार्ड बनेंगे, तो मान के चलिए कि एक राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम। भाई नॉर्मली तो यही होता है ना, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो एक राशन कार्ड में हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 3 भी हो। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि एक राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम जुड़ेंगे तो टोटल 2 लाख राशन कार्ड बनेंगे, और 8 लाख के आसपास जो स्लॉट्स खाली हुए हैं वो फिल हो जाएंगे। तो दिल्ली सरकार जल्दी से स्टार्ट करने वाली है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने न्यू राशन कार्ड से रिलेटेड SOP रिलीज़ कर दी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने बताया था कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या मतलब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन, और दिल्ली के अंदर राशन कार्ड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैसे अप्लाई करना है, वो आप राशन कार्ड के लिए इंस्पेक्शन होगा, स्क्रूटनी होगी, कैसे होगा, सब कुछ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। पूरा SOP मैंने आपको दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, देख जरूर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि राशन कार्ड बनने कब से शुरू होंगे। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, पहली बात तो दिल्ली में राशन कार्ड जो बनेंगे ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल से बनेंगे, और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आप रोज़ विजिट करेंगे। रोज़ विजिट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी दिल्ली में 2 लाख के आसपास स्लॉट्स होंगे जो कि अलग अलग विधानसभा के हिसाब से अलग अलग होंगे। सपोज डेट उत्तम नगर में सबसे ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे राशन कार्ड के स्लॉट्स कुछ ज़्यादा होंगे। न्यू दिल्ली एरिया में कम होंगे क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो कहने का मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो विधानसभाएं हैं उनको राशन कार्ड के स्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। तो आपको रोज़ वेबसाइट पर विजिट इसलिए करना है क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने 50,000 पेंशन के लिए बोला था कि ओल्ड एज पेंशन बनाएंगे, पिछले साल बोला था। लेकिन 1 जनवरी को बिना कोई खबर के, किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं, किसी न्यूज़ चैनल पे कोई खबर नहीं, 1 जनवरी रात को 12 बजे के बाद एकदम से स्लॉट्स खोल दिए गए, और दोपहर होते होते सुबह ही स्लॉट्स भर गए। लोगों को पता ही नहीं, जो इनके अपने लोग थे या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो खास आदमी थे, उन्हीं लोगों ने, अधिकतर उन्हीं लोगों ने बनवाए। बहुत कम ऐसे थे जो जनरल पब्लिक बनवा पाए जो ओल्ड एज पेंशन के लिए था। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई 1 हफ्ते में खुल जाएंगे, 10 दिन में खुल जाएंगे, ऐसे करते करते 2-3 महीने टरका दिया, और 1 तारीख की रात को 12 बजे खोल दिया। इसलिए राशन कार्ड में भी ऐसा ही होगा, कब स्लॉट्स खुलेंगे पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, हो सकता है। इसलिए राशन कार्ड की वेबसाइट को, मतलब कि ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करेंगे। वहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन आता है फूड एंड सप्लाई के अंदर राशन कार्ड के लिए, वहाँ पे आप रोज़ चेक करेंगे कि हाँ भाई स्लॉट्स खुले कि नहीं, और खुल गए हैं तो फटाफट अप्लाई कर देना। रोज़ एक बार सुबह सुबह चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। और राशन कार्ड जल्द बनना स्टार्ट होंगे। दिल्ली की CM ने बताया भी है कि हाँ भाई दिल्ली के अंदर जल्दी नए राशन कार्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद सुन लीजिए दिल्ली के CM ने क्या बोला है, और आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जरूर विजिट करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारी डिटेल में बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए फटाफट, बनने में टाइम लग रहा है क्योंकि इस समय दिल्ली के स्कूलों में भी एडमिशन चल रहा है। जो EWS के लिए फॉर्म निकल चुके हैं उसके लिए भी लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो भीड़ है ज़्यादा। और राशन कार्ड के लिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1,20,000 से कम का होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक बार सुन लीजिए दिल्ली के CM ने न्यू राशन कार्ड से रिलेटेड क्या बोला है। इसी 2 तारीख को जो बात हमने कही थी, जो वादा किया था होली दिवाली सिलेंडर का, इसी 2 तारीख को 17 लाख परिवारों को हम 122 करोड़ रुपए की DBT कर रहे हैं सिलेंडर देने के लिए। 50,000 नई पेंशन हमने इस साल चालू की, 2 लाख नए राशन कार्ड इस साल हम लोग
विधायक दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी वहां पे दो बड़ी बड़ी ड्रेन, एक ड्रेन 120 करोड़ की लागत से और दूसरी 64 करोड़ की लागत से हम लोग बनाने जा रहे हैं। काम भी शुरू हो गया। वो नजफगढ़ रोड जिससे पूरी दिल्ली परेशान थी, उस नजफगढ़ रोड को हमने NHAI को दिया और उस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रेन का काम चल रहा है, वो भी आपने देखा है। अब बिल्कुल भी वहां पानी ना भरे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये बैठे हैं सारे विधायक, एक एक विधानसभा में। अभी मुंडका गई थी मैं, 254 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। खत्री साहब के यहाँ पे भी लगभग 300 करोड़ के काम है। एक एक विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए के काम जो चल रहे हैं, जिस दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे उस दिन गांव देहात की शक्ल आपको बदली हुई दिखाई देगी। स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल इस क्षेत्र में खोले जाएंगे। नया अस्पताल मादीपुर का, उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टारगेट लाइन है कि इसी साल मादीपुर के अस्पताल को हम पूरा करके दिल्ली की जनता को देंगे। ज्वालापुरी के अस्पताल को, उसको भी बहुत जल्द आप सबको हम पूरा करके देंगे। इस पूरी लोकसभा में हमने आरोग्य मंदिर जगह जगह पे बनाने का काम शुरू किया और लगभग 50 आरोग्य मंदिर इस पूरी लोकसभा में बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस अटल कैंटीन की बात करी, गरीब की सेवा का एक बड़ा माध्यम मान के हमने पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 70 अटल कैंटीन जहां रोजाना 70,000 लोग भोजन करके जा रहे हैं, ये दिल्ली में शुरू हुआ है। नए सब स्टेशन बन रहे हैं, नई बिजली की लाइनें डाली जा रही है और ये जो अपनी मुनक नहर है, इसके ऊपर एक बड़ी एलिवेटेड रोड 5,000 करोड़ की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके और UER 2 में जाके मिलेगी, जिसका लाभ सीधा जनता को होने वाला है।